अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं इसी तरह आप बने रहें, मैं भी बनी रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं हूँ दरख्शान ज़ाहिदी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रुशीद ज़ाहिदी की दुनिया में। आप सबका स्वागत है, वेलकम है, खैर मक़दम है। और आज मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ। आज का हमारा मौजू है वालिदैन का प्यार। तो जब कुछ अच्छा त्यौहार आता है या कुछ अच्छा पकता है या तो कुछ ऐसी अच्छी बात होती है तो अपने वालिदैन की कमी महसूस होती है। तब उस वक्त महसूस होता है कि कुछ बात शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे वालिदैन होते तो कुछ अच्छी बात बोलते, कुछ बुरी बात बोलते, अपने वालिदैन से शेयर करके बात करते तो कितना दिल खुश होता है। ये अक्सर मुझे लगता है सबों का ये ख्याल आता होगा, जिनके वालिदैन नहीं हैं उनको एहसास इस बात की होती होगी। तो ये मेरा अक्सर क्या हो रहा है कि अपने मेरे वालिदैन के चेहरा अक्सर मेरा लगता है चेहरे सामने आ जा रहा है उनका चेहरा इस त्यौहार के टाइम में। तो मुझे लगा मैंने क्यों ये आज ये मौजू ही चूज़ करूँ कि आज इसी टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। तो जब इंसान या शख्स कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो अपने वालिदैन के लिए एक फूल कहलाता है और फूल खिलता है। उसी तरह जो सब लोग बोलते हैं कि फूल खिला है आंगन में, तो वही बात होता है कि फूल होता है अपने वालिदैन के लिए। तो अपने उस चमन को महकाता है जिस जब जगह पैदा होता है। जब पूरा बाग महक जाता है तो उसकी महक दूसरों तक फिर पहुंचती है, तो फिर हम मोहब्बत के फूल बन जाते हैं और ख़ुद भी महकते हैं और दूसरों को भी महकाते हैं। और हमारा चमन, हमारा यानी मोहल्ला सोसाइटी है, हमारा घर ये होता है। तो हमारा पास पड़ोसी भी हमारा बाग है। इसी तरह अपनी मोहब्बत के फूलों से पहले घर वालों को महकाते हैं, फिर रिश्तेदारों को और फिर पड़ोसियों को अपने खुशबू से महकाते हैं। तो यही है इस्लाम की तालीम। घर वालों में सबसे बड़े होते हैं हमारे वालिदैन, उनके बाद फिर औलाद आते हैं और उनके बाद अगर वालिदैन उनके वालिदैन होंगे तो उनके लिए बड़े होंगे। तो इसी तरह फिर मियाँ बीवी भी है, उसका भी प्यार होता है। फिर माँ बाप का साया अल्लाह का इनाम होता है। फिर मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी वो जो देखना होता है वो बहुत बड़ा सवाब होता है। उनकी खिदमत ये हर वक्त ऐसे करना चाहिए ताकि कि वो हमें इस बात का ख्याल हो कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, जन्नत उनके कदमों में है। इसलिए ये भी इसका सोचना चाहिए। उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी और उनकी नाराज़गी में भी अल्लाह की नाराज़गी है। ये सब हम लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए। कहना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरमाबरदार लड़का अगर माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो उसको हज के बराबर सवाब मिलता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और ये कहा कि मैं जहाद के लिए जाना चाहता हूँ तो लेकिन मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जिहाद यही है कि तुम उनकी खिदमत करो और जाओ। जिस तरह से औलाद खिदमत को अच्छे से अंजाम दो वालिदैन के लिए, तो वालिदैन के लिए भी औलाद धन दौलत है। तो इसी तरह ये सोचना चाहिए कि जो दोनों को एक दूसरे, जो अगर वालिदैन के लिए औलाद है और औलाद के लिए वालिदैन है तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो उनके हैं। और तो इसी तरह से दुआ भी करना चाहिए कि हमारा साया हमारे सर पर साया बना रहे अपने वालिदैन की। और जिनके वालिदैन हैं उनकी खिदमत करना चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए। और जिनके नहीं हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको आला मुकाम दे, जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन। अब अगर जिसके वालिदैन नहीं हैं और वालिदैन ने किसी से ज़िम्मेदारी ली थी, कोई वादा किया था या किसी का कर्ज़ा था उनके सर पर, तो उनकी खिदमत नहीं की है वो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो उनका जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करके वो खिदमत को अंजाम दे दें। इस तरह के खिदमत को अंजाम दे दें जैसे अगर किसी का कर्ज़ा लिए होंगे तो उनको अदा कर दें, जैसे उनकी किसी से वादा किया होगा वो उसको पूरा कर दें। या वो किसी से बहुत अच्छे से मिलते थे, पास पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों, अपने आसपास लोगों से जिससे भी अगर बहुत अच्छे से मिलते थे तो उनसे हम लोगों को अच्छे से मिलना चाहिए। और ताकि हमारे वालिदैन की रूह खुश रहे और उनको जो है तकलीफ़ ना हो रूह को। ये कोशिश हम लोगों को करने का कि जो इनके वालिदैन की खिदमत नहीं कर पाएँ, ये ज़रूर एक कोशिश है वालिदैन की खिदमत के लिए। गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला की इबादत और तौहीद के बाद वालिदैन के साथ एहसान का ज़िक्र बहुत बार आ चुका है हदीस में। और जिस तरह अल्लाह की इबादत और तौहीद के फ़र्ज़ के
ہے ایسے ہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی فرض ہے، اور دوسرے موقع پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مختصر سی یہ بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اپنے والدین کا ہے۔ اس بات کا قرآن شریف میں بھی کئی جگہ ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہیں اور بھی کسی کے والدین ہیں تو ان والدین کا بھی اسی طرح سے خیال کرنا چاہیے، اسی طرح سے ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے جس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ والدین ہوتے ہیں، والدین کا ہمیشہ اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہم سے ان کی کوئی بھی دل شکنی نہ ہو، اور اپنے ماں باپ کی عزت اسی طرح سے جیسے کرتے ہیں جس طرح سے دوسروں کی عزت کرتے ہیں، اور کم سے کم ایسی بات تو ہرگز نہ کریں جس سے دوسروں کو ہماری وجہ سے توہین ہو یا ان کا دل دکھے۔ یہاں پر ایک اور حدیث کی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، ان کو گالیاں دے، یا صحابہ کرام نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے؟ فرمایا خود گالی نہ دے بلکہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے، جس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا وہ اس نے بھی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اسی لیے ہے کہ والدین کا پیار بھی یاد ہے، والدین کا سخت رویہ بھی یاد ہے۔ تو والدین کا سخت رویہ تو یاد نہیں رہتا، لیکن والدین کا پیار بہت یاد آتا ہے، کیونکہ وہی زندگی بھر کام آتا ہے، اور یا سیکھ بھی آتا ہے، اگر سختی بھی کیا گیا ہے تو وہ بھی یاد آتا ہے۔ تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ انسان کبھی بھی کوئی بھی اس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ برا نہ کرے، جو اگر جن کو پیار نہیں ملا ہے تو کوشش کرے کہ ان سے اچھے سلوک سے پیش کرے، تاکہ وہ اتنا پیار کرنے لگے کہ ان کی ساری کڑواہٹ دور ہو جائے۔ تو یہ کوشش کرنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ۔